अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये स्टूडेंट्स के नाम की एक ब्रेड बनाई थी, जो कि ये नीचे आपको नज़र भी आ रही होगी। और इसके अंदर हमने ये बनाया था कि हम यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऐड करेंगे, उसका टेबल भी हमने बनाया था। वो बैकएंड पर जाकर डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि इसको एडिट करने का एक्शन हमने यहाँ पर डालना है। एक बटन लगाना है जिसके ऊपर क्लिक होने पर हम इस स्टूडेंट को एडिट कर पाएं और इसका नेम चेंज कर पाएं। और फिर हमने इसको डिलीट करने का लगाना है कि इसके क्लिक होने पर हम इसको डिलीट कर पाएं। तो हम इसको अपने PHP स्टॉर्म में ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास PHP स्टॉर्म में ओपन है। और यहाँ पर जहाँ हमने स्टूडेंट्स के नाम की एक ब्रेड बनाई थी, ये वाली, व्यूज के अंदर वेंडर वॉयर और उसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम की, तो हमने एक ब्राउज बनाया है जिसके ऊपर हमें ये नजर आ रहा है। ये वाला, ये ब्राउज है। और एक हमने क्रिएट बनाया है जो कि ऐड करने पर हमें ये वाला क्रिएट नजर आता है। ये जो आपको एक पेज नजर आ रहा है, ये क्रिएट का है। और गो बैक करने पर वो हमें दोबारा से इस ब्राउज के ऊपर लेकर आता है। तो अभी इसी तरीके का, जिस तरह का ये क्रिएट है, सेम एज इट A to Z, बिल्कुल ऐसे ही हमने ये बनाना है एडिट। तो मैं एक एडिट एडिट का पेज बनाऊंगा यहाँ पर, जहाँ पर ये क्रिएट बना हुआ है। यहीं पर मैं एक स्टूडेंट्स के अंदर न्यू फाइल, और फाइल का नाम मैं रखूंगा एडिट डॉट ब्लेड .php। अच्छा, हर दफ़ा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो नेम है, ये ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी तरीके से रखें, क्रिएट रखें, जैसे कि ये रखा है एडिट रखें या डिलीट रखें। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी के भी रख सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा रहता है, एक पैटर्न रहता है, हर मॉड्यूल का एक पैटर्न रहता है। ये स्टूडेंट वाला जो मॉड्यूल है भाई, उसके अंदर हम स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो वो पैटर्न एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है, और मतलब कि जो रिकमेंडेड है वो ईयर की तरफ से, वो फॉलो करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इंटर कर देंगे। और क्रिएट मैंने आपको बताया सेम टू सेम, जिस तरीके का क्रिएट कह रहा हूँ एडिट, ये एडिट सेम टू सेम वैसा ही मैंने बनाना है जिस तरीके का ये क्रिएट है। क्योंकि देख लें, जिस तरीके का ये क्रिएट है, अब यहाँ पर एडिट के लिए मैं यहाँ पर जो फील्ड हैं वो अगर इस तरह लिखी हुई नज़र आ जाए, इस तरह लिखी हुई नजर आ जाए, तो मैं उनको अपडेट करके यहाँ पर चेंज करके उसको यहाँ पर सबमिट की जगह मैं कर दूंगा अपडेट। और हमें वो पेज जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाएगा, ये वाला पेज। लेकिन इस पेज तक पहुंचने के लिए यहाँ पर मैं अभी एक सिर्फ H1 लगा देता हूँ, निशानी के लिए, कि हमें याद रहे कि ये एडिट का पेज है। ये एडिट का पेज है। इस पेज तक पहुंचने के लिए मुझे चेक करना होगा कि मैं कौन से बटन के ऊपर क्लिक करूं और वो बटन मुझे इस पेज के ऊपर लेकर आए। तो उसके लिए हम अपने ब्राउज में आते हैं। और यहाँ पर ब्राउज के अंदर जहाँ एक्शन का है, हमारे पास एक्शन का ये एक मैंने TD लगाई हुई है, TD, हाँ ये वाला। इस एक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बटन लगा दूं एक एडिट के नाम का। तो मैं एक यहाँ पर लिंक लगाऊंगा, एंकर टैग के अंदर ही लगाऊंगा मैं लिंक एक। और मैं यहाँ पर इसको, आपको पता है एंकर टैग के अंदर href लिखते हैं। href में वो लिंक देते हैं जो हमें अपने कंट्रोलर की तरफ लेकर जाता है। वो बाद में हम लिखते हैं कि कौन सा होना चाहिए। और यहाँ पर वॉयर भी हमें मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं एक स्पैन के अंदर स्पैन के अंदर लिखता हूँ, और इसकी मैं क्लास रख देता हूँ। स्पैन के अंदर मैं लिख देता हूँ एडिट एडिट। और अभी इसको देखते हैं कि हमारे पास कौन सी आउटपुट किस तरह की आ रही है। ये क्योंकि मैं यहाँ पर इस ब्राउज वाले में लेकर आ रहा हूँ, तो ये देखो, ये एक एडिट का बटन लग गया है। अब मुझे ये वाला बटन इस तरीके का नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास बूटस्ट्रैप की जो क्लास होती है, BTN BTN इन्फो कर देते हैं। तो ये अब इसकी लुक देखते हैं हम।
हाँ ये देखें, अब ये इसकी लूप किस तरीके की बन गई है। और अब मैं इसमें एक वॉयर का एक आइकन है एडिट का, वो ऐड करना चाहता हूँ। वो कहाँ से ले सकते हैं? हम यहाँ पर आएंगे, अपने टूल में आएंगे। टूल के अंदर हम आएंगे कंपास में, और कंपास के अंदर वो आइकन्स पड़े हुए हैं, आप कोई भी आइकन यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर वो नीचे ये। अब मुझे एडिट वाला चाहिए जिसके ऊपर वो जो एक कलम सी बनी हुई होती है और एडिट का आइकन होता है, मुझे उसकी क्लास चाहिए यहाँ से। और उसकी क्लास वोयर एडिट ही होती है। तो मैं वो वहाँ यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। ये देखें, ये वोयर एडिट की अगर हम क्लास वहाँ पर लगा देंगे अपने स्पैन के अंदर, तो ये इस तरीके का एक कलम सी बन जाएगी उसके ऊपर, जो कि एक अच्छा इफेक्ट देती है। मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ। स्पैन के अंदर, इस स्पैन के अंदर हम इसको क्लास लगाएंगे, और यहाँ पर मैं वहां से कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा वोयर एडिट। और अब हम इसको देखते हैं अपने ब्राउज में कि हमें ये बटन किस तरीके का नजर आता है। रिफ्रेश करेंगे और ये देखें, अब इसके साथ ये एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है कि आप इसको इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये जो एडिट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ स्पैन के अंदर ही लिखा हुआ है, चलें ये यहाँ पर भी ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर स्पैन के बाद भी लिख दें, तो अब चेक करते हैं कि हमें ये क्या किस तरीके का इफेक्ट देता है। कोई इफेक्ट नहीं, सेम ही है, बस वो थोड़ा सा उससे दूर हो गया है। तो वो पहले वाली जगह पर ही ठीक था, स्पैन के अंदर ही। तो अब हमारे पास ये एक एडिट का बटन आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब हम इस एडिट के ऊपर क्लिक करें, तो हमें ये एक जो हमारी क्लास बनी हुई है ये स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम की, ये हमें एक एडिट के फंक्शन के ऊपर लेकर आए। यहाँ पर लेकर आइए, ये एडिट के फंक्शन के ऊपर लेकर आए। तो एडिट के ऊपर पहुंचने के लिए मैं लारावेल का देखूंगा कि रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर हम एडिट के ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। तो हर दफ़ा ही मैं आपको ये वहां से दिखाता हूँ कि आप यहाँ से हर दफ़ा उसको, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप यहाँ से आकर उसको देख सकते हैं रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लास्ट पर ये तकरीबन दिया हुआ होता है, ये रहा। तो अब ये देखें, एडिट का ये है, यहाँ पर मैंने पहुंचना है। तो इसके लिए वो क्या कहता है कि आपने आईडी लिखनी है, ये जो करली ब्रैकेट्स में होती है ये आईडी होती है, और उसके बाद स्लैश में एडिट लिख देना है। और उससे पहले आपका जो मेन यूआरएल है, हमारा मेन यूआरएल क्या है? हमारा मेन यूआरएल स्टूडेंट्स है। तो मैं यहाँ पर वो लिंक दूंगा इसको अपने ब्राउज में, href के अंदर मैं इसको लिंक दूंगा। आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं यूआरएल के अंदर, और यहाँ पर वो लिंक दे सकते हैं। क्या चाहें तो इसको डायरेक्टली भी दे सकते हैं। ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह करली ब्रैकेट्स लगाकर अंदर यूआरएल के अंदर वो लिंक डालें। अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन है यूआरएल, स्लैश आगे मैं चाहता हूँ उसकी आईडी, यहाँ पर मैंने आईडी देनी है। अब मैं आईडी किस तरीके से दे सकता हूँ? आईडी देने के लिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट, क्योंकि इस, अब मैंने वेरिएबल लिखना है ना, यहाँ से मैंने स्टूडेंट की जो स्टूडेंट हमारा जिसका ईमेल वो है, उसी के अंदर आईडी भी पड़ी है उसकी, ऐसे डैश आईडी। इस तरह हम उसमें से आईडी भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट को डीडी करके देखें तो उसके अंदर स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का ईमेल होगा, क्रिएटेड एट होगा, अपडेटेड एट होगा, और साथ आईडी भी होगी उसकी। तो स्टूडेंट आईडी करके मैं लिखूंगा तो वो यहाँ पर इस तरीके से आईडी आ जाएगी। और डॉट लगाऊंगा, ये कनकेटिनेशन इसको बोलते हैं, कि ये वेरिएबल को मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ। और दोबारा से मैं वो ये ब्रैकेट लगा दूंगा और स्लैश डालूंगा और साथ लिख दूंगा एडिट। तो हमारा वो ये यूआरएल क्रिएट हो जाएगा जिस तरीके का हमें यूआरएल चाहिए। तो वो डायरेक्टली हमें यहाँ पर इसके एडिट के ऊपर लेकर आएगा, और मैं यहाँ पर डीडी लगा के आपको दिखा दूंगा कि वो वाकई यहाँ पर पहुंच रहा है या नहीं। तो इसको हम करेंगे अभी रिफ्रेश, और एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि वो वहाँ पर पहुंच रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टार्ट में एडमिन भी चाहिए।
एडमिन स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश एडिट, क्योंकि हम एडमिन के अंदर हैं। यहाँ पर देखें हम एडमिन के अंदर हैं, तो स्टार्ट में हमें एडमिन भी लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ब्राउज में आऊँगा और यहाँ पर मैं स्टूडेंट से पहले लिखूँगा एडमिन स्लैश, और अब हम इसको चेक करते हैं। इसको मैं रीलोड करूँगा और अब हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें अब वो हमारे पास है, उस एडिट के फंक्शन के अंदर आ रहा है, और उसको आईडी वही मिलेगी जो यहाँ से मैं आईडी भेज रहा हूँ। भाई जिस स्टूडेंट की आईडी होगी उसको एडिट वाले फंक्शन को वही आईडी मिलेगी। अगर मैं नीचे वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे वाले की आईडी, ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर वाले की आईडी इसको मिलेगी। और मैं कंट्रोलर में जाकर आईडी को डीडी करके भी देख लेता हूँ। डीडी आईडी, ये ऊपर जो वेरिएबल के तौर पर हम ले रहे हैं इसी को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे और कॉमा लगाकर अब हम देखते हैं कि इसको कौन सी आईडी मिल रही है। तो यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक किया और देखते हैं इसको आईडी 1 मिल रही है, और नीचे वाले को अगर हम क्लिक करें और ये देखें इसको आईडी, ये देखें 2 मिल रही है। तो अब हम इसको, जब हम इस कंट्रोलर में पहुंच जाते हैं तो एडिट के ऊपर क्लिक करने पर हमारा मेन मकसद था कि जब हम एडिट के ऊपर क्लिक करें हम अपने एडिट वाले पेज तक पहुंचे जो हमने अभी यहाँ पर ये बनाया है, ये edit.blade.php। तो इसको हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न व्यू, और इसको वेंडर, यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं VENDOR, वेंडर डॉट वोयर डॉट एडिट डॉट, हाँ बस एडिट तक की, और ये हमें वो वाला पेज रिटर्न करेगा जो अभी मैंने जिसके अंदर सिर्फ H1 लिखा था एडिट के नाम का। वो कह रहा है नॉट फाउंड वेंडर VOYAGER, चेक कर लेते हैं दोबारा से। हाँ आगे स्टूडेंट्स भी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का फोल्डर भी है, स्टूडेंट्स डॉट, ओहो यहाँ नहीं, यहाँ पर है डॉट स्टूडेंट्स डॉट एडिट। और अब हम इसको चेक करते हैं क्या हम अपने एडिट वाले पेज के ऊपर पहुंच पा रहे हैं या नहीं। क्लिक किया और ये देखें एडिट वाले पेज के ऊपर पहुंच पा रहे हैं। अब मैं अपना एडिट वाला पेज बना लेता हूँ, और ये मैंने आपको बताया कि ये सेम वैसा ही होगा जिस तरह हमारा क्रिएट है। तो मैं आऊँगा अपना क्रिएट वाला कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कंट्रोल C, और एडिट वाले में पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करूँगा। चेंजिंग में ये करूँगा, एड स्टूडेंट लिखा हुआ है, एडिंग स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा अपडेटिंग स्टूडेंट, अपडेटिंग स्टूडेंट। और गो बैक जाने पर वो स्टूडेंट्स पर ही जाता है, ये ठीक है। और उसके नीचे ये एक फॉर्म बना हुआ है जो कि स्टोर की तरफ जाता है, इसको भी हम URL को चेंज करेंगे जो हमें अपडेट वाले की तरफ लेकर जाए। और सबमिट की जगह में कर दूंगा, सबमिट की जगह में कर दूंगा अपडेट। और अभी इसको हम रीलोड करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह का पेज बना है हमारे पास। एडिट के ऊपर क्लिक किया और ये देखें एडिट वाला, अपडेटिंग स्टूडेंट और गो बैक और अपडेट। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि अंदर जो नेम भी उस स्टूडेंट का लिखा हुआ है, तो मैं एडिट वाले कंट्रोलर से इसको नेम वो डिटेल भी भेजूंगा स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट मुझे अपडेट करना है, यानी कि जिस स्टूडेंट की आईडी मेरे पास यहाँ पर आएगी मैं उसको भेजूंगा इस एडिट वाले पेज को। तो मैं स्टूडेंट के कंट्रोलर को कहूँगा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मॉडल को कहूँगा स्टूडेंट फाइंड, स्टूडेंट आप फाइंड करो ये वाली आईडी, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर दूंगा। ये आईडी फाइंड करो, आप ये इस आईडी वाला स्टूडेंट फाइंड करो और $STD के अंदर उसको स्टोर कर दो। और मैं चेक भी कर लेता हूँ कि यहाँ DD लगा करके इस STD के अंदर क्या आ रहा है। कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V
और मैं अब चेक कर लेता हूँ कि STD के अंदर क्या आता है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये देखें STD के अंदर ये चीज़ आई है। इसके एट्रीब्यूट देखते हैं। आईडी इसकी 1 है, स्टूडेंट नेम इसका वसीम है, ईमेल ये है, और ये वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया पूरा, मतलब कि वो स्टूडेंट आ गया हमारे पास। अगर मैं नीचे वाले के ऊपर क्लिक करूं तो अब हमारे पास ये यहाँ पर जो जो हाँ, ये देखें स्टूडेंट नेम हिना, और ईमेल उसका ये है, और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, आईडी उसकी ये है। तो वो सारे स्टूडेंट जिसके ऊपर भी क्लिक होगा उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें ये वाली लाइन फाइंड करके देगी डेटाबेस में से। और इसको मैं भेज दूंगा, इस STD को मैं भेज दूंगा अपने एडिट वाले पेज के ऊपर। तो कंपैक्ट लिखूंगा, कंपैक्ट के जरिए हम वहां पर भेजते हैं आमतौर पर। और जो वेरिएबल भेजना उसका मैं नाम लिख दूंगा, और उसका नाम है STD, डॉलर लगाए बगैर। यहाँ पर इसका साथ डॉलर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको आपने डॉलर नहीं लगाना। तो ये STD हमारा यहाँ पर एडिट के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पर जो खाली है अभी स्टूडेंट नेम, ये यहाँ पर ये देखें नेम के नीचे है, ये अभी खाली है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू इसकी वो हो जो हमारे इस तरह करली ब्रैकेट्स के अंदर STD के अंदर आई है। STD वाले स्टूडेंट के अंदर जो वैल्यू है उसमें से उसका मैं चेक कर लेता हूँ। अभी हमने DD किया था, वो पीछे रह गया। यहाँ पर हम इसको दोबारा DD करवा लेते हैं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ पर लिख पाऊँ। यहीं पर हम इसको एट लगाकर DD करवाएंगे, क्योंकि अब हम पेज के अंदर हैं। यहाँ पर सिंपल DD करने से वो नहीं आएगा, एट DD करेंगे, STD। और अब चेक करते हैं, रिफ्रेश और एडिट के ऊपर क्लिक। और ये चीज़ है स्टूडेंट का, स्टूडेंट नेम है, ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अपनी फर्स्ट फील्ड जो स्टूडेंट नेम की है यहाँ पर $STD एरो, और आगे वो पेस्ट कर दूंगा स्टूडेंट नेम। और इसी तरीके से उसका जो ईमेल है, वो ईमेल वाली फील्ड कौन सी है, वो ये वाली है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू में दूंगा, इसको वैल्यू में दूंगा $STD और आगे ईमेल। चेक कर लेते हैं क्या ईमेल ही है। ये एग्जैक्ट वही स्पेलिंग होने चाहिए जो यहाँ पर होते हैं, ईमेल ही है। और अब मैं ऊपर से इसको DD जो है वो ख़त्म कर दूंगा, यहाँ से इसका जो DD है वो ख़त्म कर देंगे और इसको रिफ्रेश कर लेंगे हम। तो अब ये देखें फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक किया तो जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ गया। और आगे अगर नीचे वाले के ऊपर हम क्लिक करें तो वो नीचे वाले का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। और अपडेट के ऊपर क्लिक करें तो ये अपडेट नहीं होगा अभी, क्योंकि हमने अपडेट के ऊपर जब क्लिक करें, ये एडिट के अंदर जो फॉर्म लगा हुआ है वो कहता है कि आप इसके ऊपर आओ, एडमिन स्लैश स्टूडेंट के ऊपर आए और मेथड इसका पोस्ट हो। अपडेट वाले फंक्शन के ऊपर अभी हमने आना है। अपडेट वाला फंक्शन है ये वाला नीचे, ये यहाँ पर हमने पहुंचना है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ DD अपडेट। अपडेट के फंक्शन पर हम पहुंचना चाहते हैं। अगर पहुंचे तो ये DD हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अपडेट के ऊपर कैसे पहुंचते हैं, यहाँ से मैं आऊँगा, ये है अपडेट के ऊपर। आपने मेन अपना जो URL है वो हमारा स्टूडेंट्स है और साथ ID लिख देनी, और मेथड उसका पोस्ट है। तो यहाँ पर एडिट के अंदर हमारा मेन स्टूडेंट्स है और साथ हमने क्या करना है, स्टूडेंट स्लैश यहाँ पर, और साथ हमने क्या करना है ID उसको देनी है। तो वो कैसे हम देंगे यहाँ पर उसको ID, हमने पहले जैसे लिंक उसके अंदर भेजा है इसमें, ये देखें डॉलर और आगे STD लगाकर स्टूडेंट ID करके, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे डॉलर। अब हमारे पास स्टूडेंट नहीं है, अब हमारे पास है STD और उसकी ID, उसकी ID भेजेंगे। और मेथड इसका क्या होना चाहिए,
इसका मेथड यहाँ पर हम पोस्ट ही रखेंगे, लेकिन नीचे ऐड मेथड यहाँ पर हम कर देंगे इसको पुट। ऊपर पोस्ट ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको नीचे एक हिडन में मेथड भेजेंगे और उसका नाम रख देंगे पुट। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये वहां पर पहुंच रहा है या नहीं। इसको रिफ्रेश किया और अपडेट के ऊपर क्लिक किया और ये देखो अपडेट के फंक्शन पर ये पहुंच रहा है। अब हमने कंट्रोलर के अंदर जो अपडेट का फंक्शन है उसको सेट करना है कि वो इस आईडी वाले जो स्टूडेंट है उसको अपडेट कर दे। तो उसका क्या तरीका है? उसका ये तरीका है कि हम लिखेंगे स्टूडेंट, कंट्रोल हमारा जो मॉडल है स्टूडेंट, आप ऐसा करो वेयर के जहाँ पर हमारी जो आईडी है, आईडी हमारी जो है टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर जहाँ पर हमारी आईडी बराबर है इस आईडी के, ये जो आईडी है डॉलर आईडी जो कि पीछे से आती है हमारे पास, क्लिक करने पर आती है, जहाँ पर ये आईडी है आप इसको क्या कर दो, इसको अपडेट कर दो, अपडेट कर दो इसको। और अपडेट में क्या करना है आपने, अपडेट में आपने ये वैल्यूज डालनी है जो अभी हम यहाँ पर डालेंगे। उससे पहले मुझे इस चेक करना है कि इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या डाटा आ रहा है। इस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास क्या डाटा है, एक तो आईडी आ रही है और क्या आ रहा है। तो डी ये जो डॉलर रिक्वेस्ट है ये यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा और साथ ऑल का मेथड लगाऊंगा कि इस रिक्वेस्ट के अंदर जो भी चीज़ है वो आ जाए और वो डी हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट, इसको मैंने बैक किया और बैक किया, रिफ्रेश किया और वसीम इस वाले को, हम हिना वाले को अपडेट करते हैं। यहाँ नाम हम लिख देते हैं कोई और, हम हिना की जगह यहाँ पर रखते हैं वसीम टू, वसीम टू रख लेते हैं। और अब हम अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एस एन जो कि स्टूडेंट नेम, इसका मतलब है स्टूडेंट नेम, हमने उसका नेम यही रखा हुआ है एडिट के अंदर ना, और क्रिएट के अंदर भी हमने यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ होता है NAME नेम, ये वही आगे जाता है। SN लिखा है यहाँ पर कुछ और कर देंगे तो वही जाएगा वहां पर। तो SN यानी कि नेम में क्या आ रहा है, नेम में आ रहा है वसीम टू और ईमेल में आ रहा है एडमिन। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपडेट हो जाएं चीज़ें। यहाँ पर इस DD को मैं कर दूंगा कमेंट और मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप इस आईडी को फाइंड करो अपने टेबल में से। मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ एडमिन के अंदर, इसकी PHP माई एडमिन में। यहाँ पर हमारे पास जो कोर्स के नाम का एक है डेटाबेस, और इसके अंदर हमारे पास एक और टेबल है, इस नाम का टेबल है, स्टूडेंट्स के नाम का टेबल है। तो मैं मेरा मॉडल में मॉडल अपने को कह रहा हूँ कि इस आईडी वाला जो वसीम वन वाली है तो इस वन वाले को फाइंड करो और उसमें जो कॉलम नेम है स्टूडेंट नेम, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, स्टूडेंट नेम को यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपने वो कॉलम का नाम लिखना है और राइट हैंड साइड पर जिसके साथ आप अपडेट करना चाहते हो, आप इस रिक्वेस्ट के अंदर डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर कॉपी यहाँ पर पेस्ट, इसके अंदर जो SN लिखा हुआ है यानी कि जो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है उसके साथ इसको अपडेट कर दो। यानी कि जो टेबल के अंदर स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है, उसके अंदर पहले वसीम लिखा हुआ है, अब आप डॉलर रिक्वेस्ट के SN के अंदर जो चीज़ है वो वसीम टू है, उसके साथ अपडेट कर दो कॉमा लगाकर। फिर नीचे मैं कहता हूँ कि जो कॉलम नेम है हमारे टेबल का ईमेल है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मैं लिखूंगा ईमेल, इसको आप चेंज कर दो। जो पहले यहाँ पर ईमेल क्या है, एडमिन है, तो अब आप इसको जो हमारी रिक्वेस्ट के अंदर ईमेल आ रहा है, जो हमारी रिक्वेस्ट के अंदर ईमेल आ रहा है उसके साथ इसको अपडेट कर दो ईमेल, बस। और अपडेट करने के बाद आप रिटर्न रीडायरेक्ट करो
कौन सा पेज आप रिटर्न रीडायरेक्ट पे करो। रिटर्न रीडायरेक्ट आप करो कौन सा पेज, स्टूडेंट्स, एडमिन स्लैश स्टूडेंट्स वाला। इस पेज पर आप इसको वापस भेज दो। चेक करते हैं हम, बैक आएंगे। यहाँ पर मैंने वसीम 2 कर दिया और एडमिन की जगह एडमिन 2 कर दिया और अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद ये रिटर्न रीडायरेक्ट गलत हो रहा है। ये हो रहा है, उसके साथ आईडी भी लिखी हुई आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए। ये देखें अपडेट उसने कर दिया है, लेकिन वो रिटर्न रीडायरेक्ट इसको सही तरीके से नहीं कर पा रहा। आप इसको दोबारा हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। वसीम 3 करता हूँ और एडमिन 3 करता हूँ और सेव करेंगे। अभी भी वो साथ आईडी लेके आ रहा है। ये आईडी नहीं आनी चाहिए यहाँ पर जो है रिडायरेक्ट करते हुए। हम्म इसको हम यहाँ पर कैसे रोक सकते हैं कि ये आईडी हमें, हाँ, ये देखो रिटर्न इसके साथ मैंने नहीं लिखा हुआ। रिटर्न भी लिख कर देख लेते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट। अब मैं इसको वसीम 4 करने लगा हूँ। वसीम 4 और एडमिन भी 4। अपडेट, हाँ अब ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स जो हमने यूआरएल दिया है उसी के ऊपर लेकर आ रहा है और इस तरीके से ये अपडेट हो पा रहा है। अब यहाँ पर हम डिलीट का बटन भी लगा देते हैं। डिलीट का बटन वो करे सिर्फ हमारे जिसके ऊपर क्लिक हो तो वो उसको डिलीट कर दे। तो ब्राउज में आऊंगा, जहाँ पर हमने ये एडिट का बटन लगाया है इस यूआरएल के अंदर, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा। इसी इसी लिंक को यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इसको नीचे ही पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और इसको अब मैं चेंज कर लेता हूँ। डिलीट वाले मेथड को हिट करने के लिए यहाँ पर एक तो मैं एडिट की जगह कर दूंगा डिलीट, और वो यार एडिट की जगह मैं कर दूंगा वो यार ट्रैश होता है इसकी आईडी डिलीट का जो एक आपको आइकन नजर आएगा। आप वो यार के जैसे एडिट का ढूंढा इसी तरीके से आप इसको भी जाकर मजीद अगर कोई और ढूंढना है तो वो भी ढूंढ सकते हैं। और इन्फो की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा डेंजर, ताकि वो रेड कलर का दिखाई दे। और यहाँ पर यूआरएल में क्या लिखना है वो मैं आपको यहाँ से देख कर बताऊंगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से, कि डिलीट के फंक्शन पर कैसे हिट करना है। आपने बात इसका क्या कर देना है, उसका जो मेथड है वो डिलीट रखना है। लेकिन मेथड डिलीट हम तो लिंक के अंदर हैं और लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए हमारा मेथड तो गेट ही रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा फॉर्म बनाना पड़ेगा। अ, और उसके अंदर ये मुझे मिटाना पड़ेगा, ये लिंक के जरिए नहीं होगा। और यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, क्योंकि मेथड जो डिलीट वाला है हम वो लिंक के जरिए नहीं भेज सकते। और इस फॉर्म के अंदर मैं एक इनपुट डालूंगा। इनपुट, और इसकी टाइप में रखूंगा सबमिट, और इसको मैं क्लास दूंगा। बल्कि हम इधर भी बटन ही अगर लगा लें, बटन लगाते हैं। बटन बटन की ऑलरेडी टाइप वो सबमिट ही होती है। और यहाँ पर स्पैन के अंदर
मैं इसको क्लास दूंगा वोयर, VOYA, ट्रैश, वोयर ट्रैश की। और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीट, और इसको बटन को मैं क्लास दूंगा BTN, BTN डेंजर। और फॉर्म का जो एक्शन है, अब यहाँ पर हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ए, कौन सा मेथड होना है। और एक्शन तो इसका हम यही वाला लिखेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर इसको Ctrl+V। इसमें चेंजिंग करेंगे, एडिट की बजाय हमें यहाँ पर अब सिर्फ उसकी आईडी चाहिए, इतनी। और इसका जो मेथड है, मेथड इसका यहाँ पर तो पोस्ट ही हम रखेंगे, लेकिन हिडन में मेथड जो भेजेंगे, ऐड मेथड, इसमें हम दे देंगे इसको डिलीट का। और ऐड CSRF टोकन भी हम ऐड करेंगे, CSRF टोकन ये हमने ऐड कर दिया। और बस ये हमारा बिल्कुल ठीक अब हो चुका है। आपने डिस्ट्रॉय करने के लिए आईडी भी तो हमें चाहिए होती है साथ, आईडी क्यों नहीं भिजवा रहा है ये? अच्छा, ये आईडी ही है। सॉरी, मैं मुझे ये जो इस तरह करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ होता है वो आईडी ही होती है। तो आईडी हमने भेज दी है, साथ ही आईडी जा रही है, और मेन URL और उसका मेथड डिलीट। और ये कौन से फंक्शन पर आएगा? और ये आएगा यहाँ पर हमारे डिस्ट्रॉय के फंक्शन पर आएगा। यहाँ पर हम आईडी भेज रहे हैं, तो आईडी को हम DD करवा के देख लेते हैं कि वाकई आईडी आ भी रही है या नहीं आ रही। तो अब हम इसको चेक करेंगे। रिफ्रेश किया, सिंटैक्स एरर, क्या मतलब कहाँ पर सिंटैक्स एरर है? ये कहीं मिस है, एडिट के अंदर नहीं, ब्राउज के अंदर। ये डॉट नहीं लगा हुआ होना चाहिए। हाँ जी, आप ये देखें, वो जो बटन है वो बिल्कुल नीचे आ गया है हमारा। मुझे लगता है इसको हमने क्लास सही तरीके से नहीं दी। क्लास BTN डेंजर ऐसे करके देते होते हैं। और वो ये ट्रैश, इसको रिफ्रेश किया। अब ये यहाँ पर आ गया है। अ, आप चाहें तो इसमें से ये डिलीट हम मिटा भी सकते हैं, क्योंकि उसके आइकन का मतलब भी डिलीट ही होता है। इसको रिफ्रेश किया, और ये डिलीट, यहाँ पर डिलीट का बटन यहाँ नीचे शो हो गया है। अगर हमने डिलीट का बटन ये ऊपर ही शो करवाना हो, तो फॉर्म की जो स्टाइल है, इसको हम करेंगे स्टाइल डिस्प्ले। चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये वर्क कर जाए। डिस्प्ले जो है वो इन लाइन ब्लॉक। चेक करते हैं अब। अब ठीक है। अब ये बटन उसके एडिट के साथ ही आ रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करने पर चेक करते हैं क्या वो ये आ रहा है। हाँ जी, ये देखो ID 2 प्रिंट हो गई है, और यहाँ पर ID 1 प्रिंट हो गई है, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय के फंक्शन के ऊपर जा रहा है। तो अब हम ये करेंगे, डिस्ट्रॉय के फंक्शन को बताएंगे कि आप इस वाले को डिलीट कर दो। तो डिलीट करने का ये तरीका होता है, आप अपने मॉडल को कॉल करें, स्टूडेंट, और डिस्ट्रॉय का मेथड होता है, और इसमें आईडी पास कर दें जो आईडी आप डिलीट करना चाहते हैं। और यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट आप दोबारा से इधर ही करवा लें। रिटर्न रीडायरेक्ट स्टूडेंट्स की तरफ ही।
तो अब इसको डिलीट करते हैं। वो देखें डिलीट हो गया है। मजीद हम स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नाम लिख लेते हैं अली, और इसका ईमेल लिख लेते हैं ali@gmail.com, और सबमिट कर देते हैं। सबमिट की बजाय होना चाहिए सेव। तो सेव करने के बाद वो यहाँ पर नीचे आ गया है, और एडिट करने पर इसको हम एडिट करके ए कैपिटल और एल आई लिख देते हैं, और अपडेट करेंगे तो वो देखें आपके पास है, उसका जो नाम है वो अपडेट हो चुका है। और नोटिफिकेशन मैं चाहता हूँ आए कि जब भी मैं सेव भी करूँ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आए एक कि सेव हो चुका है, एडिट करने पर नोटिफिकेशन आए कि एडिट हो चुका है, डिलीट करने पर नोटिफिकेशन आए तो कि डिलीट हो चुका है। तो इसके लिए वो यार एक नोटिफिकेशंस का पैटर्न प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम उसको गूगल करते हैं, वो यार अलर्ट, वो यार अलर्ट्स, हाउ टू अलर्ट इन वो यार एडमिन पैनल। हम्म इसमें एक रिटर्न करवाते हुए हमने इसको ये विद कहना होता है, ये साथ इसकी विद लगानी होती है। हाँ, यहाँ पर अब हमने क्रिएट करवाया है ना, तो क्रिएट वाला होता है स्टोर में। तो स्टोर वाले को भी जब हमने रीडायरेक्ट करवाना है तो मैं साथ विद लगाऊंगा, ये विद मैसेज। मैसेज यहाँ पर आपका मैसेज होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इज क्रिएटेड, या स्टूडेंट इज एडेड, और उसके बाद यहाँ पर अलर्ट टाइप होती है, अलर्ट टाइप सक्सेस है, ये ठीक है। और इसी को मैं नीचे भी कॉपी करके ले आता हूँ, Ctrl+C। जहाँ हम इसको अपडेट करवाते हैं वहाँ पर स्टूडेंट इज अपडेटेड लिखा हुआ होना चाहिए। रिटर्न रीडायरेक्ट जहाँ पर करवाते हैं यहाँ पर, तो मैं मैसेज कर देता हूँ स्टूडेंट इज अपडेटेड। और यहाँ पर डिलीट वाले का मैं कर देता हूँ, इसकी भी टाइप सक्सेस ही है। और आप टाइप एरर भी कर सकते हैं अगर आप डिलीट नहीं कर पाए तो। और यहाँ पर स्टूडेंट इज हम एडिट की जगह कर देते हैं डिलीटेड। बस अब हम चेक करते हैं कि हमारे इसमें क्या फ़र्क आया है। इसको रिफ्रेश किया, ऐड स्टूडेंट किया, स्टूडेंट नेम हम रख लेते हैं हुमा ताहिर, और इसका नाम हम रख देते हैं huma@email.com, इसका ईमेल है। और इसको मैंने सेव किया, और ये देखें स्टूडेंट इज़ एडेड अलर्ट आई है। अब मैं अगर अली को अपडेट हुमा को अपडेट करता हूँ, इसका कैपिटलाइज करता हूँ, हुमा को मैं एच कर देता हूँ, और टी को मैं टी कर देता हूँ कैपिटल में, और अपडेट के ऊपर करता हूँ तो अब देखें अलर्ट आइए स्टूडेंट इज़ अपडेटेड। और अगर मैं इसमें से डिलीट करता हूँ हुमा को, तो अब हमारी अलर्ट आएगी स्टूडेंट इज़ डिलीटेड। तो ये अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, एक पूरा ब्रेड। अब नेक्स्ट है कि हमने अपने डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट रोल्स किस तरीके से देने हैं। उसके लिए हमें अपना जो ये क्रिएट एडिट और अपडेट बनाया है, यानी कि ये ब्राउज वाला, एडिट वाला पेज और क्रिएट वाला पेज, यहाँ पर हमें एक चीज़ ऐड करना होती है जो लास्ट टाइम आपको मैंने कहा था। आपको यहाँ पर मैं वो दिखाऊंगा ब्राउज में। ऐड आपने ये करना है कि हम ये स्टूडेंट्स का है ना ब्रेड, तो स्टूडेंट का टेबल भी होगा हमारे पास और स्टूडेंट का मॉडल भी है। तो यहाँ पर एक लाइन हमने ऐड करनी है, वो लाइन
ये अक्सर भूल जाती है, मैं दूसरे प्रोजेक्ट से वो कॉपी करके लाता हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से भी कर सकते हैं। आपने अगर एक दफ़ा प्रोजेक्ट बना लिया है तो आप उसको बार बार अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती कुछ भी। और वो प्रोजेक्ट ये था जो हमने एक एक अपने कस्टमर को बना कर दिया था। इसको मैं न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ। और आपने जो भी बनाना हो अपना ब्रेड, जो भी ब्रेड बनानी हो, जैसे ये स्टूडेंट वाली मैंने बनाई है, तो आपने ये लाइनें ऊपर ऐड करनी है। आपने ये एक पीएचपी का टैग लगाकर एट पीएचपी और एंड पीएचपी, इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में लेकर आया यहाँ पर, और मास्टर के नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट किया। यहाँ पर जो है ना, ये है ऐड पेमेंट वाला। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको देना है कौन सा मॉडल, ऐप स्लैश स्टूडेंट। ये मॉडल वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका मॉडल एग्जैक्टली इसी फोल्डर ऐप और उसके अंदर स्टूडेंट है। यहाँ इस हमारे केस में हो सकता है आपका हो ऐप एच टी टी पी मॉडल्स और उसके अंदर आपका मॉडल पड़ा हो। तो हमारे केस में ये ऐप और स्लैश स्टूडेंट में है और उसका फर्स्ट, और उसको मैं यहाँ पर एस टी डी 1 2 3 लिख देता हूँ। ये 1 2 3 इसलिए मैंने लिखा है ताकि वो नीचे हमारे पास कोई इस तरह का वेरिएबल ना हो। अगर इस नाम का नीचे हम कोई वेरिएबल यूज कर रहे होंगे तो वो फिर मसला हो जाता है। तो इसलिए मैं साथ 1 2 3 लिख दिया है। आप कुछ भी अपने से लिख सकते हैं, लेकिन यूनिक होना चाहिए ये वेरिएबल का नाम, नीचे आपके पास हो, ये यूज कहीं ना किया हो। उसके बाद ये लाइन ऐड करने के बाद आपने एक इसको लारवेल में बोलते हैं गेट ऐड करना। आपने एक गेट लगाना है इस पूरे सेक्शन के इर्द गिर्द, बल्कि इस कंटेंट के भी इर्द गिर्द आपने एक गेट लगाना है कि इस कंटेंट को सिर्फ वो बंदा देख सके जिसको अलाउ किया हुआ है। और ये ब्राउज का है, तो वो गेट कैसे लगाना है, यहाँ से हम आते हैं और इसको ये लाइन लिखनी है हमने, एट कैन ब्राउज। और इसको हम अपने कोड में लेकर आएंगे और इससे पहले यहाँ पर कैन ब्राउज, और ये जो वेरिएबल इसको हमने फर्स्ट अपने स्टूडेंट्स का दिया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना std1 2 3। और यहाँ पर इस कैन को, कैन की एल्स भी होती है, अगर उसको एक्सेस नहीं है, यूजर को अगर एक्सेस नहीं है, तो फिर आप कौन सा पेज दिखाना चाहते हैं, आप उसकी एल्स में वो पेज भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेकर आएंगे इसका कंटेंट को भी क्लोज किया, और ये देखें इसकी एल्स में आप वो पेज भी मेंशन कर सकते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। ये एरर पेज आप भी बना सकते हैं, वेंडर वोयर और डाट एरर के नाम के, अथेंटिकेट एरर के नाम का आप एक पेज बना सकते हैं। और वो पेज आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आप इसको ऑथोराइज नहीं है, लिहाजा आप हमारे आईटी सेक्शन के साथ, आईटी डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करें, उस पेज में ये लिखा हुआ हो। तो जो भी पेज हो आप उसको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं उसकी एल्स में। लेकिन अभी मैं कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं बस सिंपली, अगर वो उसको एक्सेस नहीं है तो उसको ब्लैंक पेज नजर आएगा, कुछ भी और नहीं दिखाई देगा। तो वो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर ब्राउज के अंदर। आपने क्या करना है, आपने वो पेज बनाकर, एरर पेज एक सिंपल सा बनाकर उसको इंक्लूड कर लेना यहाँ, स्कैन की ये एल्स है, एट एल्स। लेकिन ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आपने बनाना है। और स्कैन को मैं सिंपली यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, एंड स्टॉप। यहाँ से कैन स्टार्ट हुआ, और अगर वो अथोराइज है तो उसको ये वाला सेक्शन पूरा कंटेंट और हेडर नजर आएगा, अदरवाइज उसको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर वो इसको ऑथोराइज नहीं है, ब्राउज, अगर उसको हमने ब्राउज को ब्राउज करना उसको अलाउ नहीं किया है तो। उसी तरीके से आप एडिट को भी लगा सकते हैं। एडिट के भी आप स्टार्ट में सेम वही चीज लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपने उसको क्या करना है, उसको एडिट डालना उसमें। ये
आप ये ब्राउज वाला ही मैं लाइन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, PHP की इतनी, और ये नीचे वाला भी कॉपी कर लेते हैं ये पूरा, Ctrl+C, और एडिट वाले में आ गया। बाज़ दफ़ा हम ऐसा यूज़र चाहते हैं कि वो इसको एडिट ना कर पाए, तो ब्राउज की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउज की जगह होगा एडिट होगा, चेक कर लेते हैं, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या यही होता है। इसके एडिट में जाकर मैं देख लेता हूँ, एडिट, एडिट ही है। तो हम भी यहाँ पर इसको ब्राउज की बजाय अब क्या है, ये एडिट है। तो ये एडिट कर पाए, अगर उसको अलाउ किया हुआ है तो वो कर पाएगा। एट एंड कैन यहाँ पर कर देंगे, अगर यूजर को अलाउ किया है एडिट करना तो फिर वो पेज ये एडिट कर पाएगा, अदरवाइज उसको ब्लैंक पेज नजर आएगा। तो ये नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में अपने यूजर को डिफरेंट रोल असाइन करेंगे कि यूजर हमारा इसको डिलीट भी कर सकता है, या अपडेट कर सकता है, या एडिट कर सकता है। ये सारे रोल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में सेट करेंगे।